अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी, ऐ अल्लाह मेरे दिल को नूर से भी भर दे और मेरे दिल को पकीजगी से भर दे। ये दुआ ज़माने जीतने वाली दुआ है। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुम। 2 रकत नमाज पढ़ें और ये दुआ पढ़ें, और एक रब्बी अनज़िलनी मुनज़लन मुबारका। ख़ानदानी ज़िंदगी किसी भी मुआशरे की बुनियादी इकाई होती है, लेकिन बदलते हुए समाजी हालात, ज़हनी दबाव और बाहमी गलत फहमियों के बायस आज घरेलू मसाइल में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। शौहर की बेतवज्जही होती है, मामूली बातों पर इख्तलाफात हो जाते हैं, रिश्तों में सर्द मोहरी होती है और तलाक जैसे सख्त फैसले ना सिर्फ ख़ानदान बल्कि पूरे मुआशरे को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ये सवाल बार बार ज़हनों में आता है कि क्या इन मसाइल का हल सिर्फ कानूनी या समाजी सतह पर ही मुमकिन है, या फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई रूहानी रहनुमाई भी मौजूद है? क्या वज़ाइफ और दुआएं इंसान के रवैये, सोच, हालात में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, पत्थर दिलों को नरम कर सकते हैं, या असल ज़रूरत अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह की होती है? इन्हीं अहम पहलुओं पर आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ रूहानी मौलिज कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो जो हमने बात की है कि हम सब बड़े पत्थर दिल हो गए हुए हैं, और फैमिलीज़ के अंदर भी देखें, उसके अलावा आपकी दोस्तियों के अंदर भी देखें, तो लोग जो हैं वो दिल नरम नहीं रहे। इन्हें किस तरह से नरम किया जा सकता है एक दूसरे के हक़ में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़ैर भाई, अगर बात की जाए इंसान की, और इंसान में फिर उसके जिस्म की और उसके दिल की, तो दिल के लिए दीन में बहुत अच्छे वज़ाइफ भी और अच्छे रवैये और तालीमात भी है। अच्छा। मसलन आप एक दुआ है, अगर आप अपने पूरे दिल को नूर से मुनव्वर करना चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा। ये सुबह सवेरे, जब सुबह सवेरे नूर फूट रहा होता है ना, तो आप कुरान और सुन्नत के नूर को अपने दिल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या अल्लाह मेरे दिल को पूरे नूर से पूरे दिल को भर दे। एक दुआ है, जो चाहता है उसका दिल हमेशा रोशन रहे, हमेशा मुअत्तर रहे, खुश खुरम रहे, वो ये दुआ पढ़ ले। पूरी दुआ है, लेकिन मैंने आपको दिल लगी वाली बात की है। और इसी तरह दूसरी है, आप इसी तरह अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी, ऐ अल्लाह मेरे दिल को नूर से भी भर दे और मेरे दिल को पकीजगी से भर दे। पाक, साफ, रोशन, ईमान, नूर से मुअत्तर दिल। आप कभी देख सकते हैं कि वो कभी अपने को बेगाना समझेगा? वो तो बेगाने को भी अपनायत देता है, दुश्मन को भी दोस्त बनाता है, चाहे जाए कि दोस्त को दुश्मन बनाना शुरू कर दे। जो जीता हुआ उसको हारता नहीं है, और जो हारा हुआ उसको जीतने की कोशिश करता है। इसी तरह एक दुआ है बहुत जबरदस्त, या मुसब्बितल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ये तो आपको अपने घर में भी ठहराव पैदा करती है ये दुआ, आपको समाज में भी ठहराव देती है, आपको दीन में भी ठहराव देती है, हत्ता कि आपको आपके नजरिए से भी नहीं टूटने देती ये दुआ। कोई बंदा नजरिए से टूट रहा हो, घर से टूट रहा हो, इदारों से टूट रहा हो, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दे, अल्लाह की रहमत से उसका दिल पूरा मुअत्तर रहेगा। और एक दुआ फिर चले मुअत्तर रहे लेकिन खराब तो ना हो, और खराब ऐसा ना हो कि बंदों से टूटते टूटते रब से टूट जाए। उसके लिए बड़ी बेहतरीन दुआ है, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबाना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ प्यारे सुन रब, मेरे दिल को रोशन मुनव्वर करने के बाद, हदायत से मुअत्तर करने के बाद इसे टेढ़ा ना कर, कजरवी ना आए, इसके अंदर टेढ़ा पान ना आए, इसके अंदर बुरा पान ना आए, इसके अंदर बद्दा पान ना आए, ये तेरे से ना टूटे। और यही होता है कि बसौकात बंदा मुर्ताद हो जाता है। मसलन बसौकात बंदा सही चल रहा है, नेकी पे चल रहा है, नेकी से बदी पे आ गया है, इस्लाम पे चल रहा है, अचानक कुफर पे आ गया है। मेंटेनेंस की दुआ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ खानदान ही तबाह हो जाते हैं, इतनी दुश्मनियां पाल लेते हैं अपने दिलों में। दुश्मनी खत्म करने की कोई ये तो आपने बता दी ना अपने लिए, उनके लिए अब क्या हो सकती है? दुश्मनी खत्म करने के लिए, या इस तरह की अपने घर और फर्ज से लेके खानदान जितने भी हैं उनके लिए अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरी कुल्लिया वाजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह मेरे जितने भी उमूर दुनियावी है और जितने भी उमूर दीनिया है सब में खैर भर दे और सब में रहमत भर दे। और एक बहुत ज़बरदस्त दुआ है, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया
वनअमल सालिहन तरज़ाहु वअस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ ज़माने जीतने वाली दुआ है, मुआशरे जीतने वाली। और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप देखें वाहिद पैगंबर हैं कि जिसको अल्लाह ने दीन में नबूवत अता की है और मुआशरे में बकायदा पूरी हुकूमत अता की है, बादशाह। गोया कि बहुत बड़े दीनदार नबी भी हैं और साथ हुकूमत में बड़े सिपह सलार भी हैं। वो जब भी कोई मामला बनता और जब भी कोई खैर का मामला आता तो ये दुआ पढ़ा करते थे। ये एक दुआ है, लेकिन इस एक दुआ में तकरीबन दसियों चीजें हैं जो देखी जा सकती हैं और डिस्कस करने का वक्त नहीं है जी। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। इस दुआ से आपके वालिदैन भी खुश रहेंगे, इस दुआ से आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, इस दुआ से आपके बीवी आपकी भी खुश रहेगी, जो बस औकात खुश नहीं होती। अल्लाह अल्लाह बस कर जाए बात समझ, लेकिन ये खुश है वो ये दुआएं पढ़ते हैं कारी साहब। जिसकी खुश है उसकी खुशी सी से बी से ए में जाएगी, अच्छा, और जिसकी नाखुश है उसकी बीवी खुश हो जाएगी। लेकिन कारी साहब कुछ ऐसी सूरतों में ये होता है कि शौहर ही नाखुश होता है, बीवी कितने भी जतन उठा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, अच्छे तरीके से भी चल रही होती है, जिस तरह से आप अच्छी बीवी की कोई मिसाल अगर दें जी, खाना भी सर्व कर रही है, हर चीज़ कर रही है, उसके बावजूद हस्बैंड जो है ना वो तवज्जो नहीं देता, प्यार नहीं करता। तो ये तवज्जो के लिए कोई वजीफा असल में देखे पता है क्या, तवज्जो वाला भी है मर्द ही, उसकी अकल ही खराब हो, दिल दिमाग खराब हो तो उसके दिल दिमाग का किसी हॉस्पिटल में इलाज भी करवाएं, सही, और इसी तरह किसी मस्जिद में भी इलाज कराएं, दोनों जगह पे उसका इलाज होना चाहिए। तो इसमें कोई इसके बावजूद अगर कोई मसला है तो औरत को चाहिए या मर्द का है मसला, दोनों का है, हुस्न पैदा करो अपने रवैयों में, हुस्न पैदा करो अपनी जबान में, हुस्न पैदा करो अपने लिबास में, हुस्न पैदा करो अपनी सीरत और सूरत में, खूबसूरत। और फिर एक बात, हुस्न पैदा करो अपने मोबाइल में। पासवर्ड हटा के नहीं, उसकी वजह यह है कि जब इतने 4 पाई जितने लंबे मैसेजेस आएंगे और वो भी गले सड़े आएंगे, दोनों में से किसी की तरफ से, तो यकीन करें वो घर आबाद भी उजड़ जाएगा। उजड़ा घर तो आबाद हो जाता है हुस्न पैदा करने से। आप जबान में मिठास लाएं, मोहब्बत लाएं, लिबास में। और इसी तरह यकीन करें कि बाद लोग ऐसे हैं ना अपनी बदाकता का, ना लिबास का, ना शख्सियत का, न तशख्खुस का, किसी चीज का ख्याल नहीं करते, तो उसकी बीवी खुला ले लेती है, और जो औरत इस चीज का ख्याल ना करे उसकी वो तलाक ले लेती है। ये दोनों चीजों को हल करने के लिए मैंने वज़ाइफ भी बता दी हैं, और साथ मैंने लफ्ज शुरू में एक हुस्ने किरात नहीं मैंने कहा था जी, और हुस्ने मुकाबला नहीं, मैंने कहा हुस्न पैदा करो जबान में, किरदार में। तो ये हुस्न जहां आ जाता है ना, वो आला अखलाक। बड़े अहम नुक्ते पर आप आए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे कोई एक दुआ और बताएं। ये खुला लेने का, तलाक देने का, ये बहुत ज्यादा ये मसला बढ़ चुका है। अब अदालतों में जाके देखें, फैमिली कोर्ट्स में देखें तो बुरे हाल हैं, और बच्चे वहां बिलक रहे होते हैं, तो बड़े दर्दनाक मनासिर होते हैं। कोई और दुआ कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए, अगर वो एक दूसरे से बदजन हो रहे हैं तो उसी मौके पर उनके दिल जो है वो एक दूसरे के लिए माइल हो, एक दूसरे की जानिब। देखें ये दुआ पढ़ेंगे ना, आपका कभी जिंदगी में घर नहीं टूट सकता। अच्छा, कभी जिंदगी में घर नहीं टूट सकता। सैयदा खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये दुआ है, कुरान करीम की आयत है। उन्होंने अल्लाह के रसूल को एक शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, मैंने पूरी जिंदगी अपने शोहर के साथ गुजार दी है, अब वो मुझे छोड़ रहे हैं। उन्होंने माँ कह दिया कि ये मेरी माँ की तरह है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की और साथ अल्लाह को शिकायत की। आयत क्या है? सूरत मुजादला पारा नंबर 28 की पहली आयत है। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आगे वल्लाहु यस्माउ तहावुराकुमा। अल्लाह ने इस आयत को, इस शिकायत को सुन लिया है। 2 रकत नमाज पढ़ें और ये दुआ पढ़ें, और एक रब्बी अनजिलनी मुनज़लन मुबारका व अंत खैरुल मुनज़िलीन। ऐ अल्लाह, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा जिस घर में मैं जहां रहूं खैर पे रहूं, मैं जहां रहूं वहां रहमत हो, जहां हूं वहां खैर हो। ये दुआ बहुत जबरदस्त है। आप औरतों को, हमारी बच्चियों को ये दुआ इस पे लगाएं, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। और साथ एक और बात है जी, कि ये जो दुआ है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप खलवत सहिया हो उसी वक्त ये दुआ पढ़ें, आप वैसे भी दुआ पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान
वजन्निबि शैतान फीमा रज़क़ताना, यकीन करें कि शैतान आपकी सांसों के, आपके ख्यालों के करीब भी नहीं आ सकता। चाहे जाए कि आपकी नस्लें खराब कर गया है, आपकी बीवी बच्चे सारे टूट गए, घर उजड़ा हुआ है, और इस घर, इस दुआ से जी यकीन करें कि कभी भी कोई बंदा ये दुआ पढ़े उसका घर कभी उजड़ नहीं सकता। जबरदस्त। क्या दुआ है? बेहतरीन। अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहल खैर सब्बा वला तजअल ऐशाहा कद्दन कद्दा। ऐ अल्लाह इस पूरे घर को खैरो बरकत से भर दे, वाह। इसको टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ ना दे, इसको तलाक की शक्ल में, खुला की शक्ल में उजाड़ ना दे। सही। आप ऐशो इशरत में रहेंगे। तो ये कारी दुआएं साहब, पढ़ते ये तो होगी ये घर- सुबह जी, शाम सोने के वक्त 3-3 दफा 7-7 दफा जी, पढ़ते रहे। टाइम की कमी है, घर बसाने की तो आपने बता दी है। जिन्होंने घर बसाना चाहते हैं और उनकी बस नहीं रहे, शादी नहीं हो रही, तो शादी के लिए कोई वजीफा बताएं अगर किसी की रुकावट चल रही है। शादी के लिए पहले तो मुआशरे की रिक्वायर पूरी करें, तालीम पूरी हो, सही। और इसी तरह साथ साथ ये है कि वो भी सीरत सूरत दोनों पे चीजें। अब देखें बच्चे, ये भी हो गया कारी साहब, ये भी- दोनों हो गए। हाँ, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और फिर ये है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। आपने इस तरीके से पढ़नी है कि आप आसमानों की तरफ नजर उठाएं कि या अल्लाह मैं पाकीज़गी और पाक दामनी चाहती हूँ, तो अल्लाह की रहमत से ये दुआ पढ़ने से जी। आपके मामलात सारे रिश्ते सही। वाले हल हो जाएंगे अल्लाह के फजल से। जबरदस्त जी, कारी साहब ने बहुत जबरदस्त दुआएं बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। कारी साहब आपके वक्त का।